अब हम शुरू करेंगे मुस्लिम लीग एवं मार्लो मिंटो सुधार पढ़ेंगे। इसमें जो पढ़ने जा रहा हूँ, इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग कब आए, मुस्लिम लीग की शुरुआत कैसे हुई और मुस्लिम लीग का बात कैसे करेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुआ था। क्लियर हो गया? तो आपसे पूछेगा मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां, नवाब सलीम मुल्ला और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो डायरेक्ट सवाल पूछता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1906 में हुई थी। ये भी क्लियर हो गए। अगर पूछे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां, नवाब सलीम मुल्ला और मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ये हम समझ गए। अगर पूछे मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो हम बताएंगे आगा खां था। तो अगर मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष पूछे तो हम बताएंगे आगा खां। अगर मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। कब हुई थी? 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसने किया? तो हम बताएंगे 3 व्यक्ति ने किया। आगा खां, नवाब सलीम मुल्ला और मोहम्मद अली जिन्ना ने मिलकर किया था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? आगा खां बना था। चलिए, और अगर पूछिए कि वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का जो है वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कराची में हुआ था। तो अगर पूछे मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था, वार्षिक अधिवेशन, वो कहाँ हुआ था? हम बताएंगे कराची में हुआ था। और याद रखिएगा, मुस्लिम लीग का 3 हुआ था अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन और तृतीय अधिवेशन, जो कि हम बताएंगे आगे चल के। तो यहाँ पे देखिए, मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग जो है किस अधिवेशन में की गई थी? तो अमृतसर अधिवेशन जो 1908 में हुआ था, अधिवेशन उस समय की गई थी। तो अगर पूछे 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन पूछे कब हुआ? तो कराची में हुआ था मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन। ठीक है। अगर पूछे कि मुस्लिम लीग का पृथक निर्वाचन मंडल की मांग जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर अधिवेशन 1908 में हुआ था। अब देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की अगर बात करें, अधिवेशन की बात करें तो 3 माना जाता है, जो कि हम बता देते हैं। प्रथम अधिवेशन माना जाता है 1906 में हुआ था, जो कि ढाका में किया गया था। ठीक है। द्वितीय अधिवेशन माना जाता है जो कि 1907 में हुआ था, जो कि कराची में हुआ था। इसे वार्षिक अधिवेशन के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, कराची को ही। और प्रथम अधिवेशन पूछता तब 1906 बताइएगा, ढाका बता दीजिएगा। अगर द्वितीय अधिवेशन पूछेगा तो हम बताएंगे द्वितीय अधिवेशन, जो कि वार्षिक अधिवेशन के रूप में मानते हैं, जो कि कराची में हुआ था। और तृतीय अधिवेशन अगर पूछेगा तो तृतीय अधिवेशन बताइएगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 1908 में, जो कि अमृतसर में हुआ था। ये भी हो गए। और भी जानकारी लेते हैं। तो वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ठीक है, कि जो है शाखा लंदन में स्थापित हुई? तो अमीर अली की। आगे तो हम ये पढ़े 1908 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तृतीय अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, जो कि 1908 में हुआ था अमृतसर में, ये हम पढ़े थे। अब यही देखिए, वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में? तो अमर अली की अध्यक्षता में क्या हुआ? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा जो है लंदन में जाके, मतलब एक ब्रांच के लंदन में जाके स्थापित हुआ। उस समय अध्यक्ष कौन था? अमीर अली। ये पूछ रहा है। और सुन लीजिए, भारत शासन अधिनियम जो 1909 आया, 9 को जो है किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 जाना जाता है। तो आपसे ये पूछता है कि मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं ये क्या पढ़ रहे हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1909 को पढ़ रहे हैं। मतलब मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम को ही भारत शासन अधिनियम 1909 बोला जाता है, या भारत शासन अधिनियम 1909 को ही मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 बोलते हैं। चलिए, ये हो गए। आपसे पूछेगा किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत की गई। सोचिए, ये सब कितना दिमाग तेज लगा रहा है अंग्रेज। और इसी अब फूट डालना शुरू कर दिया तो फूट तो हो ही गया है। अब अलग-अलग अपना बनाने लगे लोग। तो मुसलमानों के लिए, किसके लिए? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की। तो कौन से अधिनियम? तो जो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 है ना, उसी के तहत, जिसका नाम भारत शासन अधिनियम 1909 है। सोचिए, भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत ही ये सब काम कर रहा है। नाम दे दिया खाली भारत का, काम कर रहा है अंग्रेज, है ना? चलिए आगे सुनिए। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909,
इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909, मतलब जिसे भारत शासन अधिनियम 1909 बोलते हैं, जिसे मार्लो मिंटो अधिनियम बोलते हैं 1909। मतलब सुधार बोल दीजिए में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगर बात करें 1909 में सुधार बिल में जो है पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। मतलब 1909 के सुधार बिल में एक पृथक निर्वाचन को क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, यही से द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी की अवधारणा प्रारंभ माना जाता है। मुस्लिम लीग था 1908 के हिसाब से, अब उस समय कर दिया और ये उसका स्वीकार कर लिया, यहीं से शुरू हो गया ना। और यहाँ से क्या हुआ? द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा शुरू हो गई। अब मुस्लिम लीग एक तरफ और अपना इधर एक तरफ। और इस कौन से अधिनियम के तहत करने लगा? मार्लो मिंटो सुधार, जिसे हम भारत अधिनियम कहते हैं। ठीक है, भारत शासन अधिनियम कहते हैं, जिसे अभी क्या बोलते हैं? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909। अब याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो वायसराय मिंटो द्वारा कहा गया था। और यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि मिंटो ने यही तो गेम खेला कि अलग कर दिया, जीवन भर आज तक हम लोग चल रहे हैं। लेकिन इधर समझता है तो उधर नहीं समझ रहा है, उधर वाले क्यों नहीं समझ रहे पता नहीं। तो वायसराय मिंटो की अगर बात करें हम लोग, तो वायसराय मिंटो जो है, जिसका हम जानते हैं मार्लो मिंटो सुधार जो लाया, जिसे भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना गया 1909, कि लगा कि अच्छा है। ठीक है, इसने यही बात कही कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन जो हुआ है, क्षेत्र बनाकर जो हमने ऐसा घात किया है, ऐसा बीज बोया है कि जिसका फसल बहुत कड़वी होगी। और सही बात है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जो है भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत किया गया था। यही सबसे बड़ी शुरुआत किया था मार्लो मिंटो ने। भारतीय सदस्य को तो दे दिया, जिनका नाम आप सुने होंगे सत्येंद्र नाथ सिन्हा, जो कि प्रथम भारतीय बन गया था। मतलब प्रथम भारतीय बनाए गए थे कौन? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सोचिए कितना घटियापने पे शुरू किया था ये मार्लो मिंटो। ठीक है, गलती किया, इसकी सजा भी तो इसको मिलेगा, यही बात है। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान जो है किस अधिनियम में किया गया था? तो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत किया गया था। समझ गए? तो 1909 के तहत किया गया था। ये हो गए। अगर बात करें तो शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लाला लाजपत राय प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछेगा शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो हम बताएंगे लाला लाजपत राय हैं। तो लाला लाजपत राय हमारे शेरे पंजाब हैं, भूलिएगा नहीं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सब जो है ना, बोलिए बब्बर हैं, बब्बर। तो चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन को समझिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, ठीक है, कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। तो गवर्नर जनरल की अगर कार्य करने के लिए नियुक्त हुए थे प्रथम भारतीय, सत्येंद्र नाथ सिन्हा का नाम आता है। सोचिए, गवर्नर जनरल की कार्य के लिए नियुक्त हुए थे, ये प्रथम भारतीय हो गए थे, क्योंकि भाई ब्रिटिश से संबंधित है तो प्रथम हो गया ना हमारे भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा। चलिए, सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। देखिए, कार्यकारिणी एक परिषद बना, मतलब कार्य करने के लिए जो भी उनको नियुक्त किया गया गवर्नर जनरल के रूप में, जो कि प्रथम भारतीय मेंबर बन गए, सदस्य बन गए सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। जब अलग अलग हो गए तो भाई बिहार और उड़ीसा का गवर्नर जनरल बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे। अब देखिए, अंग्रेज का दिमाग देखिए कितना शातिर हो गया। मतलब सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बना दिया गवर्नर, अब भाई बना दिया तो प्रथम भारतीय हो गया, तो भारतीय के कारण भारतीय लोग नहीं करते थे,
तब विरोध नहीं कर सकते थे। अब सोचा कि भारतीय भारतीयों को समझेगा, इस तरह से बोल के वो बैठा दिया। अब ये भी बैठ गए कि हाँ भाई, हम अगर पद पे रहेंगे तो काम करेंगे। चलिए, ये बात हो गई। और बिहार उड़ीसा का गवर्नर बन गए, ये भी बात है। इसलिए बोला जाता है कि भारत का एकमात्र भारतीय थे जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान बने थे उच्च पद पर। और ये ब्रिटिश अपना तेजी समझा और हम लोग अपना तेजी समझते थे। चलिए, धीरे धीरे देखिए विनाश हो रहा है, विनाश की ओर जा रहा है अंग्रेज। कैसे जा रहा है देख रहे हैं ना। अब देखिए, कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता, तो कांग्रेस के दो गुट के प्रमुख नेता की बात करते हैं। दो गुट बन गए, एक तो उदारवादी नेता बन गए, एक उग्रवादी नेता बन गए। एक नरम दल बन गए, एक गरम दल बन गए, है कि नहीं। कांग्रेस का दो गुट हुआ था ना, हुआ था। कब हुआ था ये बताइए, हम बताएं हैं इसके बारे में, प्लीज कमेंट कीजिए। देखिए, दादा भाई नौरोजी उदारवादी के नेता हो गए और सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी उदारवादी के नेता हो गए। फिरोज शाह मेहता उदारवादी के नेता हो गए और गोपाल कृष्ण गोखले ये सब उदारवादी के नेता हो गए। मतलब कहने का मतलब बेचारे नरम दल के हो गए। और गरम दल के कौन हो गए, उग्रवादी नेता कौन हो गए, तो वो है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। तो हम बोलते हैं बाल, पाल, ठीक है, और लाल। ये जो थे तीनों ना बहुत ही गर्म दल के थे। और उसमें अरविंद घोष ये भी गर्म दल के थे। तो उग्रवादी नेता में चार हो गए, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। ये उग्रवादी नेता हो गए। गुस्से वाले नेता हो गए और उदारवादी नेता सॉफ्ट वाले दादा भाई नौरोजी बोलते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। क्लियर हो गए। चलिए, ये तो हम समझ गए कि भाई दो गुट में बट गया था, गरम दल नरम दल, जिसमें से हम समझ गए गोपाल कृष्ण गोखले होंगे तो उदारवादी ही हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, ये सब बेचारे उदारवादी हैं, ठीक है। और एक हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी बेचारे उदारवादी नेता हैं, लेकिन दिमाग से खिले थे ये। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया, तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया। देखिए, इसमें आप देखिए, गरम दल के आदमी हैं बाल गंगाधर तिलक जी, तो भाई उग्रवादी नेता टाइप का हैं, तो भाई गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिए, सपोर्ट में हमेशा रहे। हाँ, कभी इनको जो है ये नहीं बने या बनाए गए, अध्यक्ष नहीं बनाए गए, लेकिन हमेशा सपोर्ट में रहे थे, ये नहीं। अब गुस्से में कोई भी बोल देता है। अब किसी को मानिएगा, अब गुस्से से आप किसी से उम्मीद करिएगा, अब आपको उम्मीद तोड़ेगा तो गुस्से में कुछ भी बोल दिया, ऐसा थोड़ी कि उसका साथ छोड़ दिएगा, नहीं ना, वही बात है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो है प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया, तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया। कि भाई प्रार्थना क्यों करते हैं, याचना क्यों करते हैं और विरोध भी करते हैं। अरे डायरेक्ट विरोध कीजिए, ये कहने का मतलब समझिए, ठीक है। ये समझाने के लिए, याद करवाने के लिए बोलता हूँ। तो ये बाल गंगाधर तिलक। आगे चलते हैं, बाल गंगाधर तिलक को जो है अशांति का जनक किसने कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। सोचिए, अब जिसने प्रार्थना, याचना, विरोध, राजनीति करने का आरोप लगाया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, वो आदमी अंग्रेज को तो डुलाएगा ना जी, डराएगा ना जी, तो डरा दिए। इसलिए क्या हुआ, वैलेंटाइन जो था सिरोल, वो बोल दिया कि भाई बाल गंगाधर तिलक जो है ना अशांति का जनक है, भाई अशांति कर देगा, टेंशन दे देगा को। कहने वाला कौन, एक ब्रिटिश अंग्रेज जो कि वैलेंटाइन सिरोल था। चलिए, ये हम समझ गए। आगे बात करते हैं। और अगर बात करें वर्ष 1908 को, ठीक है, तो वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था। सोचिए, बाल गंगाधर तिलक को हाई उग्रवादी नेता हैं, जेल चल गए तो चल गए, क्या दिक्कत है। और जेल में कितने वर्ष रहे, 6 वर्ष रहे। कब, 1908 में। तो 1908 में उनको 6 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई। समझ गए, कितने वर्ष का, 6 वर्ष का कारावास का सजा 1908 में। और समझ जाइए, बाल गंगाधर तिलक, और उसी समय क्या लिख दिए थे, 6 वर्ष में क्या लिख दिए थे, बताइए। अरे कुछ ना कुछ, वो बैठे थोड़ी रहेंगे जेल में ही, गीता रहस्य गीता, इनसे और बड़ा कौन हो सकता है कि नहीं। समझ गए, इतना तो जान गए बाल गंगाधर तिलक के बारे में कि भाई गीता रहस्य लिख दिए।
मांडेल जेल में लिख दिए, 6 वर्ष की सजा हुई तो क्या करते, लिख दिए, और उसमें भी ज्वाला भर दी। चलिए गीता रस समझ ही रहे कृष्ण। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है, क्या मतलब है? अब सोचिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा तो उत्पन्न हो गए, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय और अरविंद घोष आ गए उग्रवादी नेता में। तो ये सब उग्रवादी जो शब्द सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, मतलब आक्रमण करके हम छीनना चाहते हैं, छीन लेंगे उससे अंग्रेज से, ये कहने का मतलब है उग्रवादी। और एक है कि भाई उसके बीच में रहेंगे, विनती करेंगे, याचना करेंगे और थोड़ा विरोध करेंगे। इसलिए तो बाल गंगाधर तिलक बेचारे गुस्सा गए थे और बोल दिए थे। अब जैसे कि जो उदारवादी नेता थे सत्येंद्र नाथ बनर्जी, है ना, और कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ बोल रहा हूँ, सॉरी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब बेचारे उदारवादी थे, तो इसलिए वो सब ये करते थे। लेकिन उग्रवादी नेता भाई आक्रमण करेंगे और स्वयं से अपना जो सत्ता है छीनेंगे। चलिए इतना समझ गए। और बातें करते हैं। और बातें क्या है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को जो है किसने प्रारंभ किया था? तो अरे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी शुरू किए थे। बाल गंगाधर तिलक जो हैं महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुरुआत किए थे। सोचिए 6 वर्ष जेल में रहे तो गीता रहस्य लिख दिए। अब फिर बाहर निकलेंगे, मान लीजिए, कहने का मतलब है कि बाहर रहे तो बैठे नहीं रहे, बाहर उथल पुथल तो करते हैं, गणपति उत्सव शुरू कर दिए महाराष्ट्र में। अब गणपति जी की भक्ति जगा दिए, तो भाई यहाँ तो ज्वाला शुरू कर दिए, तो ये भी अपना काम कर रहे थे। तो एक बात जान लीजिए, दोनों मिलकर काम कर रहे थे। उदारवादी नेता उधर सॉफ्ट बन के मार रहे थे, मतलब अंग्रेज को पीट रहे थे, और इधर उग्रवादी नेता बन के इधर परेशान कर रहे थे अंग्रेज को। तो समझिए बेचारा का तो हालत खराब हो रहा था, है नहीं? लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा रहा, चलता रहा, देर हुआ लेकिन समय से हो गया। तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को शुरुआत करने वाला कौन थी? बाल गंगाधर तिलक। देखिए ये अपना विचार आप भी कमेंट कर सकते हैं, अपना विचार, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करने से अपना विचार जो है बाहर आते हैं, और विचार से क्या होते हैं कि अपने नॉलेज की जो है कैपेसिटी बढ़ता है। गलत हो या सही हो ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता कि आप कमेंट कितने कॉन्फिडेंस से करते हैं और किस तरह से करते हैं। हाँ, कमेंट करने का धारा अलग होना चाहिए कि आप किस विचार से कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस पॉइंट से कर रहे हैं, तो ये आप कीजिएगा, ठीक है? इससे कमेंट करने से आपको फायदा ही होगा। चलिए, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, कहाँ हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। तो मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन पूछे, बताइए, लाहौर में ये अधिवेशन हुआ था। और उस समय कौन था? जिन्ना। जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत की मान्यता दी गई थी, कहाँ? लाहौर में। देखिए, दिल्ली दरबार की बात करते हैं। तो दिल्ली दरबार प्रथम, द्वितीय, तृतीय हुआ था, ये हम चलते हैं। दिल्ली दरबार में सुनिए, प्रथम दिल्ली दरबार जो हुआ था 1877 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिंटन था। ये डायरेक्ट पूछता है कि दिल्ली दरबार जब हुआ था तो दिल्ली दरबार कितने हुए थे? 3 हुए थे। कब कब हुए थे? चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था, जो कि 1877 बोलते हैं। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिंटन था। ये सवाल पूछता है डायरेक्ट। और पूछता है दिल्ली दरबार जो द्वितीय हुआ था वो कब हुआ था? 1903 में हुआ था। उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन ही तो था। दिल्ली दरबार में अगर देखा जाए तो उस समय लॉर्ड कर्जन था। तृतीय दिल्ली दरबार जब हुआ था, तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था वो 1911 में हुआ था। 1911 में हुआ था, उस समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। क्योंकि 1911 में क्या क्या था? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन जो है रद्द कर दिया था। लेकिन तृतीय दिल्ली दरबार का समय पूछे तो 1911 ही बताइएगा, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था। क्लियर हो गए? तो प्रथम के समय वायसराय कौन था प्रथम दिल्ली दरबार में? तो लॉर्ड लिंटन। द्वितीय दिल्ली दरबार में कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है। तृतीय दिल्ली दरबार में कौन था? लॉर्ड हार्डिंग।
प्रथम दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1877। द्वितीय दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1903। तृतीय दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1911। बोलेगा नहीं ना? चलिए, अब चलिए थोड़ा पॉइंट है बता के इसको एंड करते हैं। और सुनिए, द्वैत शासक का जनक अगर पूछे आपसे तो सर लियोनी कार्टिस को बोला जाता है, कार्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को बोला जाता है। तो अगर मान लीजिए द्वैत शासन का जनक अगर पूछ देता है द्वैत शासन, ठीक है ना, शासन का, तो आप बताइएगा सर लियोन कार्टिस, योनिल कार्टिस पूरा नाम है। और बंगाल का पूछेगा, बंगाल का जो द्वैत शासन हुआ था इसका हमारा क्लाइव था, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो द्वैत शासन का अगर बोलिएगा जनक तो कार्टिस को याद रखिएगा, और बंगाल में द्वैत शासन को लाया रॉबर्ट क्लाइव। चलिए